प्यारी बहनों, दिल थाम लो, सांस रोक लो और कान खोलकर सुनो, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने जा रही हो वो तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगी, तुम्हारे दिल को हिला देगी और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हम अपने घरों के साथ क्या कर रहे हैं। ये वो राज है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे घर से गरीबी, बेसकूनी और बेबरकती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें औरत अगर अपने घर में ले आए तो अल्लाह की रहमत उस घर से रुखसत हो जाती है। वो घर जहाँ कभी हंसी गूंजती थी वहाँ आहें सुनाई देती हैं, जहाँ कभी बरकत बरसती थी वहाँ गरीबी का साया छा जाता है। प्यारी बहनों, ये 5 चीजें सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि वो जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता घर के नसीब को खा जाती है। इन चीजों के दाखिल होते ही फरिश्ते उस घर से निकल जाते हैं, दुआएं बेअसर हो जाती हैं और रिज्क जो कभी समुंदर की तरह बहता था वो कतरा कतरा करके खत्म हो जाता है। याद रखो, अल्लाह ताला उस घर में रहमत नहीं उतारता जहां गुनाह की फिजा बस जाए, जहां औरतें अपनी जबान से झर उगले या जहां दिलों में तकब्बुर, हसद और बेहयाई की जड़ें उग आईं। ये वो हकीकत है जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं, मगर यही मामूली चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे नसीब को बंद, हमारे रिज्क को खत्म और हमारे घरों को वीरान कर देती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब औरत अपने घर को गुनाहों का अड्डा बना लेती है तो उस घर से फरिश्ते निकल जाते हैं और शैतान वहां अपना झंडा गाड़ देता है। सोचो जरा मेरी प्यारी बहनों, कैसा मंजर होगा उस घर का जहां रहमत के फरिश्ते ना हो बल्कि सिर्फ लानत का साया हो। वो घर जहां कभी सुकून के दिए जलते थे, आज वहां गरीबी के अंधेरे छाए हैं। और अफसोस की बात ये है कि इन अंधेरों की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद वो औरत है जो अपने ही हाथों से अपने शौहर के रिज्क को जला रही होती है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो अल्लाह को नाराज कर देती हैं। क्या वो मेकअप की चीजें हैं, या वो लिबास हैं जो हया के पर्दे को चाक करते हैं, या वो आदतें जो जबान से निकलकर आसमान तक गूंजती हैं। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी बल्कि आगे चलकर एक एक करके वो सच खोलूंगी जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली उस चीज के बारे में जो अगर औरत अपने घर में दाखिल कर ले तो उसकी सारी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। शौहर का रिज्क मिट जाता है, घर का सुकून उजड़ जाता है और वहां रहने वाले सब लोग बेबरकती, बीमारी और गम में मुब्तला हो जाते हैं। वो चीज है नापाक माल, हराम कमाई या हराम चीज का घर में दाखिल होना। प्यारी बहनों, जब औरत अपने घर में हराम चीज ले आती है, चाहे वो हराम माल हो, सूद से आया पैसा हो या चोरी, फरेब या धोखे से हासिल किया गया रिज्क, तो वो एक लम्हे में अपने घर की फिजा बदल देती है। वो घर जहां पहले फरिश्ते रहमतें लाते थे वहां अब शैतान कदम रख लेता है। अल्लाह की रहमतें रुखसत हो जाती हैं, बरकत भाग जाती है और घर की दीवारें गवाह बन जाती हैं कि यहाँ कभी सुकून का साया था। तारीख के औराकन में लिखा है कि जब क़ारून अपने खजानों पर घमंड करने लगा और अपने महल में वो सोना, वो दौलत और वो हराम कमाई जमा कर ली जिसमें गरीबों का हक दबा दिया गया था, तो जमीन ने खुद उसके गुरूर को बर्दाश्त न किया। वो दौलत जिस पर वो नाज करता था वही उसके लिए जंजीर बन गई। जमीन ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसके महल्लात, खजाने और फख्र सब मिट्टी में दफन हो गए। आज तक दुनिया क़ारून के अंजाम को याद करके लरजती है। मेरे बहनों, अगर हराम कमाई क़ारून जैसे दौलतमंद को निगल सकती है तो एक आम इंसान के घर की बरकत को क्यों नहीं मिटा सकती। जब औरत इस कमाई से खाना पकाती है तो वो निवाला नेमत नहीं, अजाब बन जाता है। वो खुशबू नहीं देता बल्कि बदबू बनकर दिलों को स्याह करता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वो जिस्म जो हराम से परवान चढ़े उस पर जहन्नम की आग वाजिब है। याद रखो प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर का रिज्क कभी कम ना हो, तुम्हारे घर में सुकून उतरे और अल्लाह तुम पर राजी हो जाए, तो अपने दरवाजे से हराम का एक टुकड़ा भी अंदर ना आने दो, क्योंकि वो घर जहां हराम दाखिल होता है वहां न दुआ कबूल होती है न बरकत ठहरती है।
जैसे फिरौन के मोहल्लात में गुरूर ने खुदा का अजाब बुला लिया था, वैसे ही आज के घरों में हराम की बू ने रहमतों को भगा दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत का साया बन जाए तो अपने दरवाजे पर हराम के लिए कुफ्ल लगा दो, क्योंकि अल्लाह की रहमत सिर्फ उन घरों में उतरती है जो पाक दामन, पाक दिल और पाक कमाई से रोशन हो। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा इबरतनाक और रूह को लर्जा देने वाला वाकया सुनाने जा रही हूँ जो मेराज की रात पेश आया और जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे करीम नबी को जब मेराज की रात आसमानों की सैर कराई गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक मकाम पर रोका। वहाँ एक ऐसी जमात थी जिसके चेहरे सियाह, आंखें खून आलूदा और मुंह से बदबू आ रही थी। उनके पेट ऊंटों की तरह बड़े बड़े थे और उनके अंदर सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। वो चलना चाहते मगर गिर पड़ते, उठने की कोशिश करते मगर जमीन उन्हें खींच लेती। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इन पर ये कैसा अजाब है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हराम कमाते और हराम खाते थे। ये वो हैं जिन्होंने दूसरों का हक दबाया, नाप तोल में कमी की, झूठ बोलकर माल कमाया, सूद खाया या हराम माल अपने घरों में दाखिल किया। उनके जिस्मों के अंदर वही सांप रेंग रहे हैं जिनकी शक्ल में उनका हराम माल कयामत के दिन बदल दिया गया है। ये खाते रहे मगर शुक्र नहीं किया, कमाते रहे मगर तौबा नहीं की, और आज वही कमाई इनके लिए जहर बन गई है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, जिसने हराम खाया उसने अपने जिस्म को जहन्नम की खुराक बना लिया। प्यारी बहनों, सोचो जरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में चमक दमक के लिए अपना ईमान बेच दिया। वो समझते थे कि हराम माल खुशी लाएगा, मगर वही कमाई कब्र में सांप बनकर उनके मुंह में दाखिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है, हराम खाने वाले अपने पेटों में आग भरते हैं और वही आग उन्हें जहन्नम में जलाएगी। लिहाजा मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा नूरानी हो, तुम्हारा घर जन्नत का साया बन जाए और तुम्हारा शौहर रिज़्क़े हलाल में खुश रहे, तो अपने हाथों को हराम से बचाओ, क्योंकि जो रिज़्क़ बदन में जाता है वही रूह का रंग बन जाता है, और जो बदन हराम से पलता है वो कब्र में आग से जलता है। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी उस चीज के बारे में जो अगर औरत अपने घर में ले आए तो अल्लाह की रहमत उस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। वो चीज है बेहयाई और फुहाशी, चाहे वो लिबास की सूरत में हो, तस्वीरों की शक्ल में या मोबाइल की स्क्रीनों पर छुपी हुई। ये वो आग है जो देखने में रंगीन लगती है मगर अंदर से ईमान जला देती है। जब औरत अपने घर में बेहयाई की चीजें ले आती है तो वो दरअसल शैतान को दावत दे रही होती है कि आ मेरे घर में बसेरा कर ले। और याद रखो, जहाँ शैतान आ जाए वहाँ फरिश्ते नहीं रहते, वहाँ से रहमत उड़ जाती है। प्यारी बहनों, तारीख के औराका में कौमे लूत की मिसाल आज भी रकम है। वो कौम जिसने हया के पर्दे फाड़ दिए, अपनी ख्वाहिशात को अपनी इबादत बना लिया, उन पर ऐसा अजाब आया कि जमीन उलट दी गई, आसमान से पत्थर बरसाए गए और उनके बदन जलते हुए चीखते रह गए। वो कौम आज भी दुनिया के लिए इबरत है और आज की दुनिया उन्हीं गुनाहों की नई शक्ल बन चुकी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब बेहयाई आम हो जाए तो समझ लो अजाब दरवाजे पर खड़ा है। और आज देखो, फैशन के नाम पर बेहयाई, आजादी के नाम पर नाफरमानी और खुशी के नाम पर गुनाह आम हो चुके हैं। प्यारी बहनों, औरत अगर घर में बेपर्दगी या फूहश चीजें लाती है, चाहे वो तस्वीरें हो, म्यूजिक हो या लिबास जो हया के पर्दे को काटता हो, तो वो अपने घर को बरकत का नहीं बल्कि अजाब का अड्डा बना देती है। ये वो वक्त है जब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम फरिश्तों को बुलाना चाहती हो या शैतान को, क्योंकि जिस घर में बेहयाई दाखिल हो जाए वहाँ रिज़्क़ कम हो जाता है, सुकून मिट जाता है और मोहब्बत का नूर बुझ जाता है। प्यारी बहनों, एक दिन एक औरत बड़ी शान ओ शौकत से एक बुजुर्ग के पास आई। उसके हाथों में सोने के कंगन, चेहरे पर मेकअप और लबों पर गुरूर की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, हजरत, मेरे शौहर का कारोबार दिन ब दिन नीचे जा रहा है, घर में बेसकूनी है, हालांकि मैंने घर को सजा रखा है, खुशबुएं भरी हैं, फिर भी बरकत नहीं आती। बुजुर्ग ने खामोशी से करीब पड़े गुलाब के फूल को हाथ में लिया
और फरमाया, बेटी ये फूल देखो, ये खुशबू देता है क्योंकि इसके नीचे की मिट्टी सादा है, मगर अगर यही फूल कूड़े के ढेर में लगा दिया जाए तो क्या ये खुशबू देगा? औरत हैरान रह गई। बुजुर्ग ने आगे फरमाया, तुम्हारे घर का हाल भी ऐसा ही है। तुमने सोने, सिंगार और नमूद ओ नुमाइश की कड़ियों में खुद को लपेट रखा है, मगर ईमान, हया और सब्र की मिट्टी छोड़ दी है। जब मिट्टी गंदी हो जाए तो फूल खुशबू नहीं देता बल्कि मुरझा जाता है, और जिस घर में औरत हया छोड़ दे वहां दौलत नहीं बल्कि लानत उतरती है। औरत के चेहरे से गुरूर का रंग उतर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी अगर तुम चाहती हो कि तेरे घर में रिज्क उतरे तो सोना नहीं बल्कि हया का जेवर पहन, क्योंकि अल्लाह का नूर उस दिल में नहीं उतरता जहां बेहयाई का साया हो। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी उस चीज के बारे में जो अगर औरत अपने घर में ले आए तो वो घर नेमतों का नहीं बल्कि नहूसत का ढेर बन जाता है। वो चीज है हसद और बुराई की बातें, यानी किसी की खुशी पर जलना, किसी के नसीब को बुरा कहना या दूसरों की जिंदगियों पर तनकीद करना। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता औरत के दिल में दाखिल होता है, फिर शौहर के रिज्क पर, बच्चों की किस्मत पर और घर के सुकून पर असर डाल देता है। हसद वो आग है जो पहले हसद करने वाले को जलाती है, फिर उसके घर को। याद रखो, जिस दिल में हसद का बीज बोया जाए वहां दुआ का पौधा कभी नहीं उगता। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को जला देती है, और यही हकीकत आज हम अपने घरों में देख रहे हैं। औरत अपनी बहन, अपनी सहेली या अपनी पड़ोसन की खुशी देखकर जलती है। वो चाहती है कि दूसरों के नसीब मिट जाए ताकि उसका दिल ठंडा हो जाए, मगर होता उल्टा है, उसके घर की बरकत ही उड़ जाती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में रहमत उतरे, शौहर का रिज्क बढ़े और तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर रोशनी रहे, तो दूसरों की खुशी देखकर मुस्कुराओ, न कि जल जाओ, क्योंकि जिस दिल में हसद है वहां अल्लाह की रहमत नहीं ठहरती। वो दिल तो पहले ही अंदर से जलकर राख हो चुका होता है। प्यारी बहनों, हसद की हकीकत को अगर मिसाल में समझना हो तो यूं समझो, हसद उस बर्फ जैसा है जो अपने आप को पिघलाकर दूसरों को ठंडा करने की कोशिश करती है। वो समझती है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा रही हूं, मगर दरअसल वो खुद खत्म हो रही होती है। जिस तरह बर्फ अपनी ही गर्मी से पानी बनकर बह जाती है, उसी तरह हसद करने वाला इंसान खुद अपनी बरकत, अपनी खुशी, अपनी नींद और अपनी रोशनी पिघला देता है। वो दूसरों की नेमतों पर नजर रखता है, मगर भूल जाता है कि उसकी अपनी नेमतें आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल रही हैं। हसद एक ऐसा जहरीला सांप है जो दूसरे को डसने के लिए सर उठाता है, मगर जहर अपने ही जिस्म में उतार देता है। और आखिरकार वही औरत जिसने दूसरों के नसीब पर जलना सीखा, एक दिन अपने ही घर के अंधेरों में जलने लगती है। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में हसद वो आग बन चुकी है जो रिश्तों, मोहब्बतों और एतिमाद को जलाकर खाक कर रही है। आज बहन बहन से जलती है, दोस्त दोस्त से हसद करता है, औरत दूसरी औरत की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोई किसी के लिबास से हसद करता है, कोई हुस्न से, कोई शौहर की मोहब्बत से, कोई रिज्क की फरावानी से और कोई उसकी मकबूलियत से। दिलों में खुशी नहीं, बस मुकाबले का जहर है। लोग अब दुआ नहीं देते, बद्दुआ करते हैं। खुशियां बांटने के बजाय दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं। हसद ने आज वो हाल कर दिया है कि रिश्तेदार एक दूसरे को तरक्की करता देखकर मुस्कुराते नहीं, बल्कि दिल ही दिल में जलते हैं। औरत अपनी सहेली की खुशी पर खुश नहीं होती, बल्कि सोचती है कि यही खुशी मेरे हिस्से में क्यों नहीं आई। यही सोच दरअसल बरकतों के दरवाजे बंद कर देती है। हसद आज इंसान को उस मुकाम पर ले आया है जहां वो दूसरे को गिरता देखकर खुश होता है, मगर ये नहीं जानता कि उसकी अपनी जिंदगी नीचे जा रही है। प्यारी बहनों, हसद ने सिर्फ आज के रिश्ते नहीं तोड़े, बल्कि दुनिया के सबसे पहले रिश्ते को भी खत्म कर दिया था। हाबील और काबील, जो दोनों सगे भाई थे, मगर एक के दिल में हसद ने ऐसी चिंगारी भड़का दी कि वो अपने भाई का खून बहाने पर उतर आया। काबील ने हाबील को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और उसकी नहीं। एक भाई का दिल जल गया और वो जलते जलते इस हद तक पहुंच गया
कि भाई की जान ले ली। सोचो, हसद वो गुनाह है जिसने जमीन पर पहला खून बहाया, पहला कत्ल करवाया, पहला जुर्म पैदा किया। इसने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। और आज भी वही हसद हमारे घरों, हमारे दिलों और हमारे रिश्तों को टुकड़ों में बांट रहा है। याद रखो मेरी प्यारी बहनों, जो औरत दूसरों की नेमतों पर हसद करती है, अल्लाह उसकी अपनी नेमतें छीन लेता है। हसद करने वाली की जिंदगी में खुशियां नहीं रहती, क्योंकि हसद दिल की रोशनी को बुझा देता है, और जब दिल बुझ जाए तो नसीब भी अंधेरा हो जाता है। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी उस चीज के बारे में जो औरत के घर से रहमत भगा देती है और जिसके आने से रिस्क कम और परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं। वो चीज है गुरूर और शौहर पर बर्तरी जताना। ये वो आग है जो एक वक्त में पूरे घर को राख कर देती है। जब औरत शौहर से कहती है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुम्हारे बगैर भी जी सकती हूँ, तो वो दरअसल अपने नसीब के दरवाजे बंद कर रही होती है। गुरूर वो पर्दा है जो अक्ल को अंधा और दिल को पत्थर कर देता है। ऐसी औरत अपने शौहर की बात को हकीर समझती है, उसके जज्बात को ठुकराती है और समझती है कि ये ताकत हमेशा रहेगी। मगर प्यारी बहनों, गुरूर हमेशा अपनी कब्र खुद खोदता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये जुमला सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि गुरूर वो बीमारी है जो पहले दिल से शुक्र छीनती है, फिर रिस्क से बरकत और आखिर में सुकून से राहत। प्यारी बहनों, गुरूर की मिसाल उस शीशे के महल जैसी है जिसमें औरत खुद को बादशाही समझती है, मगर एक पत्थर पड़ते ही सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। गुरूर भी ऐसा ही पत्थर है। जिस लम्हे हकीकत उससे टकराती है, औरत की इज्जत, सुकून और मोहब्बत सब करचियों में बिखर जाती है। याद रखो, जो औरत शौहर के सामने नरम हो जाती है, वो दरअसल अपने घर में जन्नत बना लेती है, और जो औरत हर बात में अपनी बर्तरी जताती है, वो अपने हाथों से अपने ही रिस्क की जड़ें काट देती है। क्योंकि गुरूर वो जहर है जो ताल्लुकात में नहीं बल्कि नसीब में असर करता है। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी उस चीज के बारे में जो औरत के घर से बरकत, खुशी और सुकून सब कुछ छीन लेती है, और वो है घर के राज दूसरों को बताना। ये वो जहर है जो अल्फाज के पर्दे में छुपा होता है। जब औरत अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों या हमसायों के सामने अपने शौहर की कमजोरियां बयान करती है, अपने घर की बातें बाहर ले जाती है, तो वो दरअसल अपने शौहर के एहतराम को लोगों के कदमों में बिखेर देती है। याद रखो, शौहर की इज्जत औरत के पर्दे में छुपी होती है, और जो औरत वो पर्दा खुद उठा दे, उसके नसीब का पर्दा भी अल्लाह उठा लेता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सबसे बुरे लोग वो हैं जो अपनी बीवी के साथ की बातें दूसरों को सुनाते हैं, या बीवी वो बातें दूसरों के सामने जाहिर करती है जो शौहर के दरमियान होती हैं। ये फरमान समझने वालों के लिए काफी है, क्योंकि जो औरत अपनी जबान को कुफ्ल नहीं लगाती, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता। प्यारी बहनों, घर के राजों को अफशा करना ऐसे ही है जैसे चिराग के नीचे से तेल निकाल देना। जब तेल खत्म हो जाए तो रोशनी बुझ जाती है और अंधेरा घर कर लेता है। इसी तरह जब औरत अपनी जबान से घर के राज निकाल देती है, तो घर की रोशनी, बरकत और मोहब्बत सब खत्म हो जाती है। याद रखो, राज अगर जबान से निकल जाए तो फिर वो शैतान के हथियार बन जाते हैं जो शौहर बीवी के दरमियान दीवार खड़ी कर देते हैं। वो औरत जो अपने शौहर के ऐब छुपाती है, अल्लाह उसके ऐब दुनिया और आखिरत दोनों में छुपा लेता है। मगर जो औरत दूसरों के सामने अपनी जिंदगी के पर्दे चाक करती है, वो एक दिन अपनी इज्जत के कब्रिस्तान में तन्हा खड़ी रह जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हसद, कीना, बुग़्ज़ और नफरत से पाक दिल अता फरमाए, हमें दूसरों की खुशियों पर खुश होने वाला बनाए, दूसरों की कामयाबी पर रश्क नहीं बल्कि दुआ करने वाला बनाए, और हमारे घरों में बरकत, मोहब्बत और सुकून की ऐसी फिजा कायम करे जो कभी खत्म न हो। दोस्तों, अगर आज के बयान ने आपके दिल को झंझोड़ दिया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि वाकई हसद वो आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है, तो आज ही अपने दिल से इस जहर को निकाल दो। दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि जो दूसरों के लिए भलाई मांगता है,
अल्लाह उसके लिए भलाई के दरवाजे खोल देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपके दिल को लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसे ईमान जगाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।